दोस्तों, बीबीटी क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। अभी मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है सिविक्स का, मैराथन का पार्ट 1। ये पार्ट 2 के लिए मैं पहला टॉपिक है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। चलिए बिना टाइम लॉस किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग इस चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और भी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है ना। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, मंत्रिमंडल, विधानसभा, पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंचायती राज संस्थाएं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ऑप्शन बी 10.86। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? ठीक है, लगा दी गई है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मर्च टेम। ठीक है ना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, यानी डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था, इसका पूछने का मतलब है। तो ऑप्शन सी 2001 में। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? तो बेल्जियम। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं उत्तरी पूर्वी प्रांत में, पश्चिमी उत्तर प्रांत में, पश्चिमी दक्षिणी प्रांत में, दक्षिणी पूर्वी प्रांत में। तो उत्तरी पूर्वी प्रांत में। ए इज द राइट आंसर। भारत में बहुसंख्यक आबादी है, सिख समुदाय, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय। तो हिंदू यहाँ सबसे 80% हिंदू यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत वर्ष को घोषित किया गया हिंदू राज, बहुभाषी राज, धर्म सापेक्ष राज, धर्म निरपेक्ष राज। तो आप सबको पता है कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक है किस चीज़ की? तो अश्वेत शक्ति का, श्वेत शक्ति का, नीले लोगों की शक्ति का, सभी शक्तियों का। तो अश्वेत शक्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? तो ऑप्शन डी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता है 40%, 47%, 49%, 50%। तो ऑप्शन बी 47% है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था। तो अभी आपको पता है कि कहाँ आरक्षण प्राप्त है, पंचायती राज संस्थाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड, बेल्जियम। तो यूगोस्लाविया को इसका व्यापक परिणाम भुगतना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो सबसे पहले नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुआ था। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? तो बेल्जियम में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस एंड जेडी गुडी। तो डी इज द राइट आंसर, जेडी गुडी है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो भारत में सभी धर्म को मानने की आज़ादी है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थापित के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए सत्ता की यही साझेदारी सिद्धांत है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जातीय भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो जहाँ समाज ज़्यादा से ज़्यादा बटा होगा वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? है ना। तो नस्ल आधारित भेदभाव का मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव को मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव का मिटाना, भाषा आधारित भेदभाव को मिटाना। तो जो नस्ल पे आधारित भेदभाव था उसी को मिटाना। ठीक है, ऑप्शन ए। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो भारत की जान लीजिए, आपकी जो कैपिटल है वो क्या है? दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी आपकी कौन सी है? पहले स्टार्टिंग में कलकत्ता था, अब इस समय मुंबई है। ठीक है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है हिंदी, सिहली, तमिल एंड फ्रेंच। तो सिहली वहाँ की मेन भाषा है। ठीक है, इसलिए बहुसंख्यक समाज वहाँ के सिहली बोलती है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र वाले तमिल बोलते हैं। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल महिला सदस्यों की संख्या थी 59। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, पहले सत्ता में साझेदारी आपने देख लिया, अब सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली आपका सेकंड टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1959 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कोई नहीं। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है। ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो मैंने अभी बताया था पिछले अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट टॉपिक में, तो चेन्नई। भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946। ये मैंने पहले वीडियो में बताया है पार्ट 1 में। ठीक है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान हमेशा क्या होता है? सरपंच होता है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, उत्तराखंड और केरल। तो चंडीगढ़ आपका क्या होता है? केंद्र शासित राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 42 है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? तो राजस्थान से। राजस्थान इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होता है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एकल, त्रिस्तरीय, दोहरी, कोई नहीं। तो इसमें होता है दोहरी। और त्रिस्तरीय का एग्जाम्पल कौन है? भारत। त्रिस्तरीय जो सरकारी व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, वो भारत का है। ठीक है ना। लेकिन संघीय व्यवस्था जो होता है वो दोहरी होता है। ठीक है। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। भारत संविधान में अधिकारों की सूचियां कितनी हैं? तो भारत में अधिकारों की सूचियां कितनी हैं? 3। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल 22 भाषाएं हैं जो राष्ट्रीय भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। इनमें से कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? मिजोरम, पुडुचेरी, दिल्ली और लक्षद्वीप। तो देखिए, दिल्ली आपका ऑलरेडी यूनियन टेरिटरीज में आता है, केंद्र शासित राज्य में। लक्षद्वीप भी आपका है, पुडुचेरी भी। मिजोरम इज द राइट आंसर। जो भी लोग अभी तक ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें
जिससे मेरा उत्साहवर्धन और भी हो और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। और जितना बेटर हो सकता है उतना कोशिश मैं करूँगा, लेकिन आपके प्रोत्साहन की ज़्यादा ज़रूरत होती है हम लोगों, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है टोटल? तो टोटल संख्या है, पहले 7 थी अब 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया, सरपंच, न्याय मित्र, न्याय सचिव। तो मुखिया कभी भी ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं होता है, वो तो गांव का सदस्य है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, अभी मैंने बताया था। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, वो बहुदलीय है। देखिए अभी ऊपर आपने देखा होगा, संघीय व्यवस्था की सरकार होती है तो एकल, है ना, दोहरी, त्रिस्तरीय, तो वहाँ दोहरी होता है। ठीक है ना, वो दूसरी चीज़ है और ये दूसरी एक दलीय है, इसमें दल की बात की जा रही है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है बहुदलीय होती है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। अगला है, बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है कितना %? तो महिलाओं के लिए आपका आरक्षण का प्रावधान है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो 25। ए इज़ द राइट आंसर। नोट करते रहिए आप लोग कॉपी में जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है ना, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? ठीक है ना, चुने जाने का प्रावधान है तो 5000, 5000। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रदान की? तो 74वां। ठीक है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशीय रियासतें थी? तो उस समय टोटल रियासतों की संख्या कितनी थी? 563। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? राजस्थान तो आपने देख लिया कि सबसे पहले कहाँ हुआ था राजस्थान, लेकिन किस जिले में हुआ था? तो नागौर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, दोहरी शासन व्यवस्था होती है। ऊपर आपने पढ़ा है संघीय राज्य, है ना, संघीय व्यवस्था, तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में त्रिस्तरीय। ठीक है ना, किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? किसी भी राज्य के सीमा और राज्य का नाम बदलने का अधिकार किसके पास है? तो ये चीज़ें लोकसभा में ही हो सकता है, डायरेक्ट कोई नाम बदल नहीं सकता है किसी राज्य का। ठीक है ना, तो ए इज द राइट आंसर। समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य, केंद्र, केंद्र एवं राज्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र एवं राज्य समवर्ती सूची में कौन रहता है? केंद्र एवं राज्य दोनों। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है ना, ये तो सब लोग को पता है। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो मैंने हिस्ट्री में भी बताया था आपको, स्विट्जरलैंड में। बिहार संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर को प्राप्त है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, ग्राम सभा, नगर पंचायत। तो ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी। ठीक है, भारतीय शासन प्रणाली
क्या है? संघात्मक है, एकात्मक है, अर्धसंघात्मक है, न संघात्मक है, न एकात्मक है। तो भारत की जो शासन प्रणाली है वो संघात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायती समिति, राज्य परिषद। तो राज्य परिषद इज द राइट आंसर। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके फजल अली थे। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? नगर निगम के जो निर्वाचित प्रधान होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको महापौर बोला जाता है। ठीक है, महापौर। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती हैं एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, इनमें से सभी। तो अभी मैंने बताया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है यहाँ पे। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है? ग्राम कचहरी, पंचायती राज, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। तो पंचायती राज से, पंचायती राज जोड़ा गया था 73वें संशोधन में। ठीक है ना। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर निगम। तो ग्राम पंचायत सबसे जुड़ा हुआ है, धरातली एक, सबसे कहा जाए पहला या छोटी इकाई कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होता है नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई गांव शहर में बदलता है तो सबसे पहले वो नगर पंचायत में आता है। ठीक है ना, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई 3000, 7000, 5000, 10,000। तो 7000। पंचायत समिति का प्रधान होता है मुखिया, पंचायत सेवक, प्रमुख, सरपंच। तो प्रमुख होता है। ठीक है ना, पंचायत समिति का। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? थाना प्रभारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। तो बी इज द राइट आंसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? तो नगर निगम का जो प्रमुख प्रशासक होता है उसे क्या कहा जाता है? नगर आयुक्त कहा जाता है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 543 है। भारत के संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो ए एंड बी दोनों में हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो मोरारजी देसाई के, ठीक है, नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा। ये तो बच्चा बच्चा बता लेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुत लोग तो भीमराव अम्बेडकर लगा कर चले जाएंगे, नहीं, भीमराव अम्बेडकर नहीं है, काशीराम इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 में, जनता पार्टी, है ना। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है क्रांतिकारी लोकतंत्र, बहुजन समाज, आधुनिकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इसका प्रेरक सिद्धांत है। ठीक है ना। आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो लगता है कि जिनको ये चैनल की ज़रूरत है उन तक इसको शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन बी 1999 में। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन होती है मजबूत, कठोर, ढीली, अति मजबूत। तो ढीली, है ना, ढीली इज द राइट आंसर। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, कितनी थी भागीदारी? तो भागीदारी 10% थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, भ्रमण से, शिक्षा से, उर्वरक से। तो नर्मदा नदी है ना, तो पर्यावरण से रिलेटेड होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी? तो राजस्थान। अभी आपने देखा ऊपर, राजस्थान। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो पूरे भारत में 2005 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ। तो सी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व प्रदान कर रही नेता आंग सान सूची किस देश की राजनीतिक महिला है? तो म्यांमार। ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या था? राजग, राजद, संप्रंग, कोई नहीं। तो संप्रंग। ठीक है। सी इज द राइट आंसर। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 6। वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? तो राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? 43। सी इज द राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई? तो पहली बार सत्ता में वो कब आई थी? 1996 में। ठीक है। अभी तो जनता पार्टी की ही सरकार है, लेकिन पहली बार सत्ता में 1996 में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बच्चा बच्चा जानता है, कमल। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो दल बदल कानून हमारा लागू हुआ 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है एक दलीय, पंचदलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। तो भारत में जो है वो बहुदलीय है। किसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश के दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 1, 5, 2, अनेक। तो कम से कम 2 दल तो होना ही चाहिए, है ना। 2 इज द माने बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में उसे विश्व के किस देश में सर्वाधिक सहयोग और समर्थन मिला? तो भाई जाहिर सी बात है, भारत ने तो पूरा उसको आज़ाद कराया, तो भारत। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो सूचना संबंधी कानून हमारा बना 2005 में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1885 में एयू ह्यूम के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन होगा लाल ये रॉन्ग आंसर लग रहा है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ पहले इसे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। कितने में किया था? 1951 में। ठीक है ना। वही मैं कहा, लाल की साड़बानी कहाँ से हो जाएंगे भाई। 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ। तो 15वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ कब? तो आपका 2009 में। वर्तमान में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो भाई राष्ट्रीय कांग्रेस। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को कहते हैं? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? हम लोकतंत्र सरकार, है ना, लोकतांत्रिक सरकार। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले जो लोग भी मेरा चैनल अभी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और जितना इसको प्रमोट कर सकते हैं उसको प्रमोट करें। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र की उपलब्धियां, है ना। ये भी आपका स्टेट के एग्जाम में ये टॉपिक है, लोकतंत्र की उपलब्धियां। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? पूंजी, अशिक्षा, नेता, चुनाव। तो अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा जरूर। ठीक है। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, जनता के प्रति, मंत्री परिषद के प्रति। तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, अप्रत्यक्ष इनमें से कोई नहीं। तो भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष। ठीक है ना। और स्विट्जरलैंड क्या आता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। ठीक है। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो इस समय 100 देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है।
किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तानाशाहों का, लोकतांत्रिक शासन का, राजतंत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो भय के कारण नहीं करती है सर भाई। पब्लिक खुद किसको किस शासन व्यवस्था में चूज करती है? तो लोकतांत्रिक शासन का, ठीक है ना। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? लोकतंत्र, सैनिक, राजतंत्र, गैर लोकतांत्रिक। तो भाई उपलब्धि है ना लोकतंत्र की कि नियमित रूप से चुनाव होते रहते हैं ना। किस सरकार में फैसले लेने में विलंब होता है? तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। क्योंकि फैसला लेना और ना लेना वो देखिए सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। उसमें तानाशाही, गैर लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, इनमें से कोई नहीं। कोई भी फैसला जल्दी ले सकता है, बाद में ले सकता है ना। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग के आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3%। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किस में बनी रहती है? तो ऑप्शन सी, लोकतंत्र में। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, सामूहिक सहमति से, प्रधानमंत्री के द्वारा, राजनीतिक पार्टी के द्वारा। तो सामूहिक सहमति के द्वारा, कोई ऐसा एक नहीं है जो डिसीजन ले ले। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो गैर लोकतांत्रिक जो संस्थाएं होती हैं उसमें, सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कानून के समझ समानता, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बहुसंख्यकों का शासनमा, है ना। तो बहुसंख्यक का शासनमा, ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? बहुसंख्यकों का शासन, समानता का पोषक, विविधताओं का सामंजस्य की क्षमता, व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक। तो अभी आपने ऊपर देखा है बहुसंख्यकों का शासन माँ, यानी बहुत लोगों का शासन इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतंत्र क्या है? एक नैतिक दल, एक सामाजिक मूल्य, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो ये है राजनीतिक व्यवस्था। निम्न में से कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूपी है? विविधता में सामंजस्य, लोगों का शासन, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, इनमें से सभी। तो ये सारी चीजें लोकतंत्र में इन्वॉल्व है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? तो म्यांमार में अभी तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं हुई है, ठीक है ना। भूटान में तो हो चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ राजशाही चलता है, लेकिन म्यांमार में लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी नहीं है। वर्तमान समय में किन शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? तो भाई लाजमी है, लोकतंत्र को माना जाता है, इसमें कुछ सवाल ही नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास दर, विविधताओं में सामंजस्य, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र में विश्वास। तो तीव्र आर्थिक विकास दर, भाई ये चीज़ें तो डिपेंड करता है कि आप इकोनॉमिकल कितना मेंटेन है, आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना। निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ये भाई रेट कहाँ से आ गए? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुसंख्यकों की तानाशाही लोकतांत्रिक हिसाब से सही नहीं होता है, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? निर्वाचन आयोग, आर्थिक असमानता, संविधान, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक असमानता, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक विषमता, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक विषमता ये तो बाधक है ना, जो बाधक नहीं आवश्यक है, तो आर्थिक समृद्धि एवं विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो लोकतंत्र में जनता के पास है, पूछने वाली बात नहीं है। निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से
इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। कौन सा नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है भाई। बहुसंख्यकों का शासन नहीं, यही है। कानून के समक्ष समानता सही है। व्यक्ति की गरिमा, ये भी उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अब सबसे लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है कि लोकतंत्र में जो चुनौतियां हैं, वो इसका लास्ट टॉपिक है। पुनः मैं आपसे, आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं और भी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं अच्छे तरीके से। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टाइम लॉस नहीं करेंगे, समय आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आपका आखिरी टॉपिक, और ये पार्ट 2 का आखिरी टॉपिक है। बाकी पार्ट 1 में मैंने 6 टॉपिक इंक्लूड किया था और 5 टॉपिक इसमें इंक्लूड किया। टोटल मिला के 11 टॉपिक ही आपका है सिविक्स से। आप लोग देख लीजिएगा, इससे बाहर से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उससे नहीं। आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स चाहिए टोटल, है ना। 150 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स लाने हैं। आप बेहतर तरीके से, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 90% क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। उसमें सबसे क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भाई अब कहने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? अमेरिका में, लेकिन भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? टोटल 3 अंग है। कौन कौन से? तो आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पुष्प कमल दहन प्रचंड किस देश के माओवादी नेता थे? अब है नहीं, ठीक है ना। तो नेपाल के। किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सांग सू की 15 वर्षों से नज़रबंद करके रखा गया है? तो इसका पहले आपने देखा है म्यांमार, इससे पहले भी इसका नाम आ चुका है। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है, कितनी रही है? तो ऑप्शन ए 6.51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 14वीं पे आपने देख लिया 6.51। ठीक है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या 59 थी। ठीक है, परसेंटेज नहीं, इसमें संख्या पूछ रहा है। तो 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? बांग्लादेश, नेपाल, पोलैंड, मोरक्को। तो नेपाल को माओवादियों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम। तो ये है अमेरिका का। ठीक है ना, अमेरिका इज द राइट आंसर। लोकतंत्र की जननी भी कही जाती है अमेरिका को। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 15वीं लोकसभा में 59 महिला थी। उनका परसेंटेज क्या था? तो उनका परसेंटेज 10.86 था। कितना था? 10.86। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं जनता, बहुमत पार्टी, संसद, राजनीतिक दल। तो लोकतांत्रिक सुधार कौन करता है? लोकतांत्रिक सुधार राजनीतिक दल करता है। ठीक है ना। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं? अभी 100 देशों में ही है। ठीक है, तो कितने में है? तो अभी 1/4 में शासन व्यवस्था नहीं है। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 33%, 15% और 50%। देखिए, तो आपने 15वीं 14वीं में आपने देखा था कितना था? 6.51। तो अब इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? 10%। ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रहित, अलगाववाद। ये अलगाववाद को जन्म देता है ना, तो अलगाववाद इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती के रूप में उभरी? तो ये आपका होगा बोलीविया, है ना। बोलीविया में ये जल संकट आया था, जल संकट है, अभी भी है। निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? राष्ट्रीय विकास, जातिवाद, पंचायती राज, देश प्रेम। तो जातिवाद हमेशा भाई ये तो बाधक ही रहेगा ना, चुनौती है, बाधक कहिए जो कहिए इसको। नेक्स्ट देखिए,
दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाए खड़ी हुई है ना, मुंह बाए खड़ी है? तो वयस्क मताधिकारी की मांग, चुनाव की मांग, गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग, लोकतंत्र की मांग। तो गोरे लोग, इनकी लड़ाई यही तो है। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। ठीक है। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? आर्थिक समानता, लोकतंत्र की आस्था, राजनीतिक जागरूकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद। ठीक है, तो जातिवाद, क्षेत्रवाद हमेशा, क्योंकि ये लोकतंत्र में बाधक है ना, ये अलगाववाद को जन्म देते हैं। निम्नांकित में से किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं? तो सऊदी अरबिया में भी अभी भी मताधिकार नहीं दिया जाता है। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या, देखिए सऊदी अरबिया में भी अब मतदान का अधिकार है। अगर ऑप्शन में आता है तो सऊदी अरबिया लगाइएगा। मुझे लग रहा है कि 2015 में सऊदी अरबिया की महिलाओं को भी ये अधिकार दे दिया गया कि वो वोट कर सकती हैं। ठीक है ना। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार मतदाताओं की संख्या लगभग लगभग कितनी है जो मतदाता हैं हमारे, ठीक है ना, जो वोट कर सकते हैं। उसमें बच्चों को आप आउट रखेंगे, बाहर रखेंगे, तो करीबन 71 करोड़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, दुष्परिणाम, टाइपिंग मिस्टेक है, दुष्परिणाम होता है राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, विधि का शासन। तो भाई क्षेत्रवाद की जो भावना होती है उसका अलगाववाद को जन्म देता है। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग लगभग कितनी है? तो नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 71 करोड़। अभी आपने ऊपर देखा है। नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? तो बहुत पुरानी थी, कितनी? 240 साल। बाप रे। 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में किस दल को शामिल किया था? लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय दल, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस। तो जनता दल यूनाइटेड, ये मनमोहन सिंह के समय का है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, अभी ऊपर आया था इसका जिक्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड ने महिलाओं को मताधिकार मिला? तो ऑप्शन सी 1971 में। उससे पहले तो भारत ने ही दे दिया है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो विवेकपूर्ण सहभागिता पर। सी इज द राइट आंसर। निम्नांकित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी अपनी जाति के हितों की रक्षा करने पर, नागरिकों की उदासीनता पे। तो अपने विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? मौलिक आधार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकारों को विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती, इनमें से सभी। तो सभी, सी डी इज द राइट आंसर। आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ। और आप लोगों से पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जितना शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करें, और जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाते रहूं। और जितना मैंने इसमें दिया है उतना आप पढ़ लेंगे तो गारंटी देता हूं 90% क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो, मैंने 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का वीडियो नहीं बनाया मैराथन। मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम बर्बाद करने की कोशिश नहीं किया। कोई एक्सप्लेनेशन का कोई समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।